हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो भाई आज क्लास 10th का सर्कल चैप्टर के कुछ दो केस स्टडी हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे और केस स्टडी में भी हेल्प करेंगे। तो शेयर करना इस वीडियो को, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस ये व्हाट्सअप नंबर गिवन है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए भाई स्टार्ट करना है और शेयर करना है भाई। ठीक है, सुनो, केस स्टडी 1 है क्योंकि परसों आप लोगों का एग्जाम है भाई, समझ लेना। ए फेरिस व्हील और ए बिग व्हील इन द यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर एक फेरिस व्हील बोला गया, जैसे फिगर भी गिवन है, इज एन अम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ ए रोटेटिंग अपराइट व्हील विद मल्टीपल पैसेंजर कैरिंग कंपोनेंट्स commonly referred to as passenger cars, cabins, tubes, capsules, controllers or ports. Okay, attached to the rim in such a way that the wheel turns, they are kept upright usually by gravity. देखो देख सकते हो आप यहाँ पे, क्लियर है, ऐसा फिगर गिवन है। आफ्टर टेकिंग राइड इन द फेरिस व्हील, आरती केम आउट फ्रॉम द क्राउड, इसमें उसने वो झूल ली है। अब वो ऑब्जर्व कर रही है अपने दोस्तों को जो उस राइड में अब इंजॉय कर रहे हैं। सी वॉज क्यूरियस अबाउट द डिफरेंट एंगल्स एंड द मेजर्स दैट द व्हील विल फॉर्म। सी फॉर्म्स द फिगर एज गिवन बिलो। ओके, देखो अब आपको फिगर वो कहीं ना कहीं ऐसा फिगर बना रही है, मतलब फिगर की हमने इमेज ऐसी बना ली है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना भाई। अब मुझे एक बात बताओ यार, जब ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, क्योंकि जब भी आप बाहर से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दोनों की लेंथ बराबर होगी नहीं होगी। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब 30 ये हो गया तो कहीं ना कहीं ये 75 के होंगे, क्योंकि 150 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 75 आएगा तो ये वाला 15 आ जाएगा। क्यों आया भाई 15? भाई ये वाला 15 क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल बनता है भाई 90 डिग्री का। तो ये 15, तो ये भी आएगा 15, और ये आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। क्लियर है भाई? अब ये 150 है तो ये वाला आ जाएगा 75। ये आपको पता ही है कि सेंटर वाला एंगल उस वाले एंगल से क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, अब हमने 2-3 चीजें यहाँ से फाइंड कर ली है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है जी, सुनिए। कहता है जी इन द गिवन फिगर एंगल आर ओ क्यू, तो भाई आर ओ क्यू तो हमने निकाल चुके हैं, 150 डिग्री है, ये तो हमारा हो चुका है। दूसरा कहता है जी आर क्यू पी, आर क्यू पी कहाँ पर, ये भी हमारे पास हो चुका है, 75 डिग्री है भाई। ये वाला 150 है और ये वाला 75 है। ठीक है, और तीसरा क्या कहता है, आर एस क्यू, भाई आर एस क्यू कहाँ पे है, आर एस क्यू भी हमने निकाल लिया 75, इसको भी 75 पे टिक करो। उसके बाद कहता है ओ आर पी, ओ आर पी कहाँ पे है भाई, ओ आर पी, ओ आर पी, यानी कि ये तो बेसिक चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक स्टडी और देखते हैं भाई इसका क्या कहता है, सुनो। कहता है वरुण हैज बीन सिलेक्टेड बाय स्कूल टू डिजाइन द लोगो फॉर द स्पोर्ट्स डे। वरुण को अपना स्कूल के लिए एक लोगो बनाना है स्पोर्ट्स डे के लिए। ठीक है, टी शर्ट पर स्टूडेंट एंड स्टाफ, द लोगो डिजाइन इज एज गिवन इन द फिगर एंड ही इज वर्किंग ऑन द fonts एंड द डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू द theme. In the given figure, a circle with center O is inscribed in a triangle ABC such that it touches the circle side AB, BC, CA at the point D, E and F. The length of the side AB, BC, CA are 12, 8 और 10. अब ये ना क्वेश्चन जो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखना भाई, ए बी की जो वैल्यू हमारे पास है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है, और हमारे पास इसके बाद क्या गिवन है, बी सी की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 8। ये वाली वैल्यू कितनी है, 8। थोड़ा समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, सी ए की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी है, 10 है हमारे पास। क्लियर है? देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, मान लीजिए अगर आपने ना इसको x माना तो कहीं ना कहीं ये 12 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो ये है। आपने इसको y माना तो ये कहीं ना कहीं 10 - y हो जाएगा। ये अगर आपने इसको z माना तो ये कहीं ना कहीं 8 - z हो जाएगा। एक बात यहाँ से आपको क्लियर हो गई है कि अब आपको यहाँ से क्या पता लगा कि x बराबर y है। भाई x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, y। एक रिजल्ट तो ये पता लग रहा है। दूसरा रिजल्ट पता लग रहा है कि 10 - y जो है वो 8 - z के बराबर है, यानी कि मैं यहाँ से लिख दूँ कि z - y हमारे पास -2 के बराबर है। एक रिजल्ट ये पता लग रहा है। एक यहाँ से क्या रिजल्ट पता लग रहा है कि 12 - x इक्वल टू z है, यानी कि 12 जो होगा हमारे पास वो होगा z प्लस x। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है आपको? ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं क्या x के प्लेस पे y रख दूँ, भाई x के प्लेस पे यहाँ पे y रख दूँ, तो यानी कि मेरे पास कुछ रिजल्ट ऐसा मिलेगा z प्लस y, और z माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, -2। क्लियर है भाई? एलिमिनेशन लगा दो, 2z इक्वल टू कितना आ गया, 10, z की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जब z 5 आ गया तो यहाँ पर अगर 5 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। x भी 7, y भी 7, z 5, और लगा दो कुछ भी आपसे पूछा गया है, आप सबकी लेंथ निकाल दोगे भाई। AD की लेंथ पूछ रहा है, कहाँ AD, AD यानी कि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
एक्स की वैल्यू हमारे पास 7, बी ई कहाँ पर हमारे पास भाई, बी ई ये है, बी मतलब जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 5, खत्म। सी एफ कहाँ पे हमारे पास भाई, ये वाला, यानी कि वाई की वैल्यू हमारे पास थी, कितनी थी वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू भी 7 थी, तो 10 - 7 कितना हो जाएगा 3, यानी कि सी एफ की वैल्यू आ जाएगी 3। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। भाई अभी ओ ए बी की बात कर लेते हैं कि ओ ए बी कहाँ पे, ठीक है। तो ओ ए बी के केस के अंदर हमें क्या करना है भाई, ओ ए बी कहता है ये वाला ही पॉइंट है ओ और ए, यानी कि इसका एरिया निकालना भाई, और रेडियस 4 कह रहा है यार, सिंपल सी बात है, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दें, ए बी इंटू ओ डी कर दूँ। ए बी कितना हमारे पास 12 है, ओ डी कितना है 4, 2 से काट दूँ 6, कितना आ गया 24, 24 आंसर है कहीं, और लगा दो भाई, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पूरे का एरिया निकालना भाई, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देना। हीरोन्स फॉर्मूला तो मैं बता देता हूँ कि क्या फॉर्मूला लगाना है, और ठीक है 12, 8, 10, अगर ये काम वो देख लेते 12, 8, 10, कहीं ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा, नहीं ट्रिपलेट नहीं बन रहा भाई, ठीक है, तो नहीं बन रहा तो भाई अब तुम करोगे ऐसे इक्वल टू क्या लगाओगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ऐसे निकालोगे, उसके बाद एरिया निकाल देना भाई इस वाले फॉर्मूले से। या फिर एक सिंपल सी बात है ना, आप ऐसे कर लो, जैसे मैंने एक का एरिया निकाल दिया, फिर आप इसका एरिया निकाल दो 1/2 बेस इंटू हाइट करके, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट इसका करके, तीनों को ऐड कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो, ओके सारे क्वेश्चंस। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपको लगता है कि सर हम केस स्टडीज चैप्टर क्या बता दी, तो उसके ऊपर वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगा, ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।